देखो भाई, show IP OSPF database on R1. You can see R1 is just having how many types of LSAs? कौन से टाइप के LSAs हैं R1 के पास? राउटर, नेटवर्क एंड समरी. Clear? No type 5 LSAs. So what we will do? We will perform redistribution on R1. How we will perform redistribution? Router OSPF1 redistribute rip keyword. All of you know the meaning of subnet keyword? Okay. So now we can check show IP OSPF summary. How many type 5 LSAs are created? 5. So IP OSPF database. Fine. All of you know what will be the information in type 5 and type 4 LSA. Yesterday we have already discussed that shit. Now my concern is, अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यार ये जो टाइप 5 LSA दिख रहे हैं आपको 4, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, दे आर सबनेट ऑफ सेम नेटवर्क. तो सामने वाले एरिया में इंडिविजुअल नेटवर्क से LSA देने की कोई जरूरत नहीं है. व्हाट वी कैन डू, वी कैन समराइज देम. वी कैन समराइज. क्लियर? तो समराइज कैसे करेंगे? Done. After that, subnet. That's all. This command is used to create summarization of type 5 LSAs. Summarization of show IP OSPF database. So IP OSPF. How many LSAs it is generating this time? 1. Which LSA? Network ID, subnet mask, metric type. समझ में आया सबको? ठीक है जी. So if you want to summarize type 5 LSA, you can summarize it like this. Fine. How to summarize type 3? All of you know. Summarization of type 3 सिखा दिया था. Summarization of type 5 भी हो गया. Clear? So if you check routing table of R6, what you are getting? But if you stop performing that summarization, look here. What you are getting? Individual routes. Clear? तो यार यहाँ पे आपने राउट्स को समराइज नहीं किया, आपने डेटाबेस को क्या किया है? समराइज. जिसकी वजह से राउट्स क्या हुए हैं? समराइज. You have summarized the database because of which routes are summarized. This thing is clear. आगे चले. चलो. Now, R1 पे रिडिस्ट्रीब्यूशन करना बंद कर रहा हूं मैं, स्टॉप कर रहा हूं. डन. अभी भी रिडिस्ट्रीब्यूशन बंद नहीं हुई. खत्म भाई टाइप 5 LSS. देखो खत्म. क्लियर है सबको? इस पे रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करूंगा. ये डायग्राम सबने बना रखा है नोटबुक्स में? आ जाओ डायग्राम पे.
हाँ जी, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। अब इस राउटर को क्या बनाएंगे हम कौन सा प्रोटोकॉल रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अब देखो मेरा कंसर्न क्या है, OSPF के केस में डेटाबेस को फिल्टर करने के लिए मल्टीपल वेज है। क्या करने के लिए? OSPF में डेटाबेस को क्या करने के लिए? फिल्टर करने के लिए मेरे पास क्या है? मल्टीपल वेज है। ठीक है भाई, अब देखो अब तक हमने 2 टाइप्स के एरिया पढ़े हैं। बैकबोन एरिया कौन सा होता है? ठीक है जी। और नॉर्मल एरिया कौन सा होता है? एक्सेप्ट 0। क्लियर? अब देखो एक बात बताओ, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं। हमें OSPF में अगर डेटाबेस फिल्टरिंग करनी है तो हम टाइप 3 और टाइप 5 फिल्टर कर सकते हैं, सबको पता है। और उसके लिए मेरे पास टाइप 5 फिल्टर करने हैं तो ASBR पे जाना पड़ेगा, और टाइप 3 फिल्टर करने हैं तो ABR पे जाना पड़ेगा। ये बात सबको पता है। अब मेरा कंसर्न क्या है कि ऐसा भी कुछ है कि मैं एक एरिया को कुछ बना दूं और उस एरिया में इस तरह के एलिसिस आए ना। OSPF में क्या है? एरिया टाइप्स है। क्या है? जैसे कि स्टब हो गया, टोटली स्टब हो गया, नॉट सो स्टबी हो गया, या फिर टोटली नॉट सो स्टबी हो गया। क्या क्या 4 टाइप्स है? स्टब, टोटली स्टब, नॉट सो स्टबी और टोटली नॉट सो स्टबी। 4 तरह के एरियाज हो गए। अब मेरा कंसर्न समझने की कोशिश करो कि स्टब का मतलब क्या है, कि जो एरिया मैंने स्टब बना दिया उस एरिया में कभी भी कौन से एलिसिस नहीं आएंगे? टाइप 4 और टाइप 5। कौन से एलिसिस नहीं आएंगे? उस एरिया में कभी भी ASBR एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा? ठीक है। अब कंसर्न है मेरा, ध्यान से समझना। ये डायग्राम है मेरा। सबसे पहली बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि आप ये स्टब, टोटली स्टब, NSS से, टोटली NSS से किस एरिया को बना सकते हो? कभी भी आप बैकबोन एरिया को स्टब, टोटली स्टब, NSS से और टोटली NSS से नहीं बना सकते। ये बात याद रखना। अगला पॉइंट जो याद रखना है, लेट्स से ASBR कौन है? आपने पूरे एरिया 1 को क्या बना दिया? अब ABR को पता है कि एरिया 1 क्या है? स्टब है। ABR 2 को भी पता है एरिया 1 स्टब है। R2 को भी पता है एरिया 1 स्टब है। और R1 को भी पता है एरिया 1 क्या है? स्टब। तो याद रखना, ये ABR कभी भी अपने से आगे टाइप 5 LS से फॉरवर्ड नहीं करेंगे। मतलब ये जो नेटवर्क्स हैं, ये कौन रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा? R5। R5 कौन बन जाएगा? ASBR की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक्सटर्नल राउट्स को OSPF डोमेन में इंजेक्ट करना किस LS की फॉर्म में? टाइप 5। ठीक है, तो पूरे एरिया 0 में टाइप 5 जाएंगे। बट जैसे कि मैंने एरिया 1 को क्या बनाया हुआ है? स्टब। ABR टाइप 5 LS स्टब एरिया में फॉरवर्ड नहीं करेगा। ABR टाइप 5 LS स्टब एरिया में फॉरवर्ड नहीं करेगा। अब जब टाइप 5 ही नहीं दे रहा मैं एरिया 1 में, टाइप 4 देने की जरूरत है? अब कौन बताएगा क्यों जरूरत नहीं है? हाथ खड़ा करो और बताओ। आप बताओगे तभी हम आगे चलेंगे, वरना ये रख दिया पेन। हाथ नीचे कर लो। 2 जने हो गए, और 3 4। यार तू पहली बारी में क्यों नहीं सुनता? कहाँ रहता दिमाग? मैंने पूछा जब एरिया 1 में टाइप 5 नहीं जाएंगे तो टाइप 4 की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन पूछ रहा हूं मैं। पता है आपको? हाँ, आप बताओ। क्योंकि वो दूसरा एरिया है, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी।
जनरेट क्यों नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है। दूसरा एरिया उसको ASPR के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है। गुड, मैं दूसरे एरिया में टाइप 5 दे ही नहीं रहा, तो मुझे दूसरे एरिया में ASBR की इंफॉर्मेशन देनी ही नहीं है। गुड, तो हमें दूसरे एरिया में टाइप 4 भी भेजने की जरूरत नहीं है। तो टाइप 5 नहीं दे रहा तो टाइप 4 भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, फिल्टर। क्लियर। तो स्टब एरिया में कभी भी टाइप 5 LS से फॉरवर्ड नहीं होंगे, और फिल्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ABR। ABR कभी भी अपने से आगे टाइप 5 जाने नहीं देगा। दूसरी बात, अगर आप एरिया 1 को स्टब बना के R1 पे रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हो, कौन से राउटर पे, R1 रीडिस्ट्रीब्यूशन अलाउ ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टब एरिया में टाइप 5 LS एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। जब टाइप 5 LS एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर भाई, समझ में आई इतनी बात। अब प्रॉब्लम क्या आई, देखो ये जो एक्सटर्नल नेटवर्क है 192 वाले, ये R5 ने किस LSA की फॉर्म में जनरेट किया, टाइप 5। कौन से एरिया में दे दिया, 0 में। पर एरिया 1 को तो मैंने क्या बना रखा है, स्टब। एरिया 1 में तो गए नहीं। अब इशू क्या है, डेटाबेस तो मैंने फिल्टर कर दिया हीरो 1 के। अब अगर कोई भी यूजर एग्जिस्ट करता है एरिया 1 में जिसको इन एक्सटर्नल नेटवर्क्स को रीच करना है, कैसे करेगा, राउट्स तो है ही नहीं, राउट्स तो कैसे रीच करेगा। मैंने डेटाबेस फिल्टर इसलिए किया था कि मैं स्टैटिक रूट दूं बाद में, है ना। मैंने ब्रेकअप इसलिए किया था कल मैं सॉरी भी मांगू। ऐसे नहीं होता ना, समझा करो। मैन सीखो, बीच में लाओ। क्या है, अपना काम ऑटोमेटिक है यहाँ पे। देखो तो जब भी आप एक एरिया को स्टब बनाते हो, टाइप 4 और टाइप 5 तो फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन ये ABR है, जितने भी ABR होंगे ना, वो क्या जनरेट कर देंगे, एक इन फॉर्म ऑफ विद कॉस्ट जनरेट कर देंगे। कौन से एरिया में, स्टब एरिया में। कौन से एरिया में, स्टब एरिया में। अब फिर तुम्हें एरिया बना लेते हैं, और बदनसीबी ASBR हमारे पास है ही। ठीक है, मैं नहीं जी, आपको बना दूंगा आज। हाँ बस फिर चुप रहो। ठीक है जी, एरिया 0, एरिया 1। ठीक है भाई, नहीं उसको नहीं बनाते, किसी और को बनाते हैं। इसको खुश नसीब ASBR, बस। ठीक है, खुश नसीब का मतलब समझते हो, होप सो समझते हो। तो खुश नसीब ASBR है, इसने कौन सा LSA जनरेट किया, टाइप 5। ठीक है भाई, टाइप 5 सारे एरिया 0 में दे दिए, तो एरिया 1 में भी आ गए, पर एरिया 1 को मैंने क्या बना दिया, स्टब। अब प्रॉब्लम क्या आई, एरिया 1 स्टब बनते ही ना ही टाइप 4 LSA आए, ना ही टाइप 5 आए। तो मैंने आपको लॉजिक क्या बताया, एक्चुअली फिल्टर टाइप 5 होते हैं, तो टाइप 4 जनरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये बात ना आप किसी से भी पूछना कि एक एरिया स्टब है, कौन से LSA फिल्टर होंगे, 4 और 5। उसको कहियो ग्रामीण आदमी, फिल्टर तो 5 ही होंगे, जब 5 ही नहीं है तो 4 का 4 डालूंगा। कंसर्न क्लियर हुआ। तो फिल्टर सिर्फ कौन से होते हैं, हम बोलने में क्या बोलते हैं, 4 and 5। तो 4 and 5 बोला तो टोटली गलत है। देखो किसी ने रट्टा मार रखा होगा, क्रैम समझते हो, क्रैम करना क्या होता है। मैंने रट्टा मार रखा है कि सब एरिया में टाइप 4 टाइप 5 नहीं आएंगे, एग्री। मेरे से किसी ने पूछा कि टाइप 4 और टाइप 5 नहीं आएंगे, मैं कहूँगा हाँ नहीं आएंगे। बट अगर मैं उसको ये सेम चीज़ ऐसे बताऊँ, सब एरिया में टाइप 5 नहीं आएंगे इसलिए टाइप 4 नहीं होंगे, इससे उसको पता चलेगा कि मेरे को चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, ना कि मैंने रट्टा मारा। आंसर ऐसे ही होना चाहिए, आंसर ऐसा ही होना चाहिए, तभी मैंने आपको लॉजिकल रीजन उसके पीछे दिया है। तो लेट्स से ये ABR है, ये ABR क्या करेगा, एक टाइप 3 LSA जनरेट करेगा, डिफॉल्ट राउट। क्या जनरेट करेगा, एक डिफॉल्ट राउट इन फॉर्म ऑफ विच LSA, और सारे किस में दे देगा, एरिया 1 में। ये लो भाई, तुम्हें अगर किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाना हो तो मेरे पास आ जाना,
तो जब भी तुम्हें एक्सटर्नल नेटवर्क्स को रीच करना होगा, एक्सटर्नल नेटवर्क तुम्हारे लिए क्या है? अननोन डेस्टिनेशन। तुम किसके पास जाओगे? एबीआर के पास। एबीआर के पास तो सारे रूट हैं, क्योंकि एबीआर के पास खुद क्या है? टाइप 5 खुद क्या है? क्लियर? तो एबीआर ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड कर देगा? तेज। तेज के पास है ना एक्सटर्नल नेटवर्क, किसको फॉरवर्ड कर देगा? तेज को। बात समझ में आई? तो एक एरिया को स्टब बना देने से कौन से एलएसए फिल्टर होते हैं? टाइप 5। अब टाइप 5 हो जाते हैं तो 4 की भी जरूरत नहीं रहती, तो 4 भी क्या हो जाते हैं? फिल्टर। और एबीआर क्या जनरेट कर देता है? डिफॉल्ट रूट इन फॉर्म ऑफ एलएसए टाइप 3 विद कॉस्ट 1 जस्ट टू प्रोवाइड रीचेबिलिटी। जस्ट टू प्रोवाइड रीचेबिलिटी। समझ में आई बात? ठीक है। तो एरिया 1 से कौन से एलएसए फिल्टर हो गए? लॉजिक समझ में आया सबको? अब देखो, पेट अभी भी नहीं भरा इंसान का, कहते हैं ना इंसान भूखा है। एक एरिया में से टाइप 4 भी निकाल दिए, 5 भी निकाल दिए। अब बंदे का लॉजिक क्या था? बहुत सही लॉजिक था। देखो, कह रहा है ये एबीआर इस पूरे एरिया में डिफॉल्ट रूट दे रहा है, एग्री? तो हम क्या करते हैं? टाइप 3 भी क्यों दे रहे हैं इस एरिया के? इस एरिया के जितने समरी एलएसएस हैं, इस एरिया में जितने नेटवर्क्स हैं, इस एरिया में क्या है? समरी एलएसएस। इस एरिया के जितने भी क्या है? नेटवर्क्स। एबीआर क्या करता है? एक एरिया के नेटवर्क्स को दूसरे एरिया में कैसे भेजता है? समरी एलएसए। एग्री? जब ये एक डिफॉल्ट रूट दे ही रहा है समरी एलएसए की फॉर्म में, इस एरिया के इंडिविजुअल नेटवर्क देने की कोई जरूरत है नहीं है। तो हम इस एरिया को क्या बना सकते हैं? इस बार टोटली स्टब। क्या बना सकते हैं? टोटली स्टब में जो अब तक काम हो रहा है वो होगा ही होगा, कि टाइप 4 भी फिल्टर होगा, 5 भी और डिफॉल्ट रूट भी होगा। लेकिन साथ ही साथ एरिया 1 में अब क्या नहीं आएंगे? टाइप 3 एलएसए। कौन से एरिया के? जीरो के नेटवर्क होंगे ना यार 1 में टाइप 3। एरिया 0 के नेटवर्क भी नहीं आएंगे अब कौन से एरिया में? 1 में। मतलब एरिया 1 में इस बार टाइप 3 एलएसए जनरेट नहीं होगा, क्योंकि डिफॉल्ट रूट तो इन सबके पास है ही। टाइप 3 एलएसए की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरे एरिया को रीच करने के लिए भी इनको किसके पास जाना है? एबीआर के पास। तो एबीआर डिफॉल्ट रूट दे, इंडिविजुअल रूट दे, आना तो किसके पास है? एबीआर के पास। तो इंडिविजुअल रूट की कोई जरूरत नहीं, इंडिविजुअल रूट की कोई जरूरत नहीं। दिस थिंग इज क्लियर? तो टोटली स्टब क्या करता है? टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 फिल्टर कर देता है, साथ ही साथ एबीआर का जनरेट करता है? डिफॉल्ट रूट। एबीआर का जनरेट करता है? डिफॉल्ट रूट। दिस थिंग इज क्लियर? कोई दिक्कत इसको समझने में? तो स्टब और टोटली स्टब में डिफरेंस क्या है? स्टब में क्या होता है? स्टाफ एरिया में एलएसए टाइप 3 आता है, टोटल ये स्टाफ में नहीं आएगा। सही तो बोल रहे हैं यार। क्या देखो, कंडीशन ही ऐसी क्यों है कि लाइक एलएसए 5 बढ़ा दिया? आपने ये कहा ना कि डायरेक्टली बोला कि ये एलएसए 5 बढ़ा देता है। वो भी बता दूंगा, तेरी बात पे भी आता हूँ। बहुत घसड़ू सा क्वेश्चन है, खुद अपना दिमाग लगाता तो समझ में आ जाता। एक बात समझो मेरी, अभी बताता हूँ तेरे क्वेश्चन का आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिली क्वेश्चन है तो क्या हुआ, आंसर तो है उसका। देख, पहली बात तो हमेशा ये याद रखना, जिस एरिया को मैं स्टब बना रहा हूँ उस एरिया में एलएसएस आएंगे नहीं। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला कि इस एरिया के दूसरे एरिया में जाएंगे, हमेशा जाएंगे। इस एरिया के जो नेटवर्क हैं वो दूसरे एरिया के टाइप 3 एलएसए जाते हैं, वो अभी भी जाएंगे। स्टब बनाने का मतलब किसी चीज की एंट्री को रोकना। क्या रोकना? जो अंदर से बाहर जा रहे हैं चीजें वो अभी भी जाएंगी। क्लियर? दूसरी बात, आपका क्वेश्चन था कि सर स्टब बनाने पे 5 ही क्यों फिल्टर हुए? ठीक है, टाइप 1 और 2 आप फिल्टर कर नहीं सकते, एक सिंगल एरिया में होते हैं वो, एग्री? अब स्टब बनाने से 4 और 5 फिल्टर हुए और टोटली स्टब बनाने से 3, 4, 5। और कोई एलएसएस आप फिल्टर कर ही नहीं सकते। एक सिंगल एरिया में फिल्टरिंग पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है? रीजन बताओ। अब एक सिंगल एरिया में फिल्टरिंग पॉसिबल क्यों नहीं है? लिंक स्टेट बिहेवियर खत्म नहीं हो जाएगा?
लिंक स्टेट बिहेवियर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ट्री कैसे बनेगी? हाँ, ट्री किससे बनाऊंगा? ट्री बनाने के लिए सारा डेटाबेस चाहिए। फिर तभी एक सिंगल एरिया में डेटाबेस फिल्टरिंग पॉसिबल है, याद रखना, वरना ट्री नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी? ट्री। तो या तो फिर डेटाबेस फिल्टरिंग इंटर एरिया होती है या फिर एक्सटर्नल राउट्स के लिए होती है। क्लियर? समझ में आई बात? होप सो आई होगी। प्रैक्टिकल करके दिखा दूं अब। देखो, एक हेलो पैकेट कैप्चर करके दिखाता हूं आपको बाय डिफॉल्ट। देखो, एक एरिया में जब हेलो एक्सचेंज होती है ना, तो हेलो में एक बिट होती है, जिस बिट को हम क्या बोलते हैं? पानी, ठंडा, क्या बोलते हैं? मतलब इस एरिया में एक्सटर्नल एलएसएस क्या है? अलाउड हैं। इस एरिया में एक्सटर्नल एलएसएस क्या है? अलाउड है। अब स्टब कैसे बनाते हैं देखो। R1 पे हूं, क्या स्पेलिंग होती है? अरे मजाक कर रहा था यार। एरिया 1 को स्टब बनाते ही तीनों के साथ नेबरशिप डाउन हो गई। क्यों? देखो, स्टब इंफॉर्मेशन दोनों साइड पे क्या होनी चाहिए? मैच। तो अगर मेरी साइड से एरिया 1 स्टब है तो मैं आपके साथ नेबरशिप तभी फॉर्म करूंगा जब आपकी साइड से भी एरिया 1 क्या होगा? स्टब। क्या होता है, जिस साइड पे आप एरिया 1 स्टब कॉन्फ़िगर करोगे, जब भी राउटर हेलो भेजेगा तो ई बिट को क्या कर देगा? ऑफ। मतलब मेरे थ्रू कभी भी टाइप 5 एलएसएस एंटर नहीं करेंगे। तो सामने वाला राउटर भी अगर सेम बात पे एग्री करेगा तभी वो नेबरशिप फॉर्म करेंगे, वरना वो नेबरशिप फॉर्म नहीं करेंगे। राउटर OSPF2 एरिया 1, राउटर OSPF3 एरिया 1। हम एरिया 0 को कभी भी स्टब राउटर OSPF4 एरिया 1, डन। तो देखो, शो आईपी प्रोटोकॉल, कितने एरिया चल रहे हैं इस राउटर पे? और एक का एक एरिया क्या है? नॉर्मल तो नहीं है ना? ठीक है, चलो अब डेटाबेस देखो। कोई टाइप 5 एलएस से आ रहा है? दिख रहा है? दोबारा देखो, कोई टाइप 5 एलएस से है? R2 पे देखो, कोई टाइप 5 एलएस से है? कोई टाइप 4 है? नहीं, टाइप 3 तक ये आ रहे हैं ना? समझ में आई इतनी बात? टाइप 4 भी नहीं आ रहा और टाइप 5 भी नहीं आ रहा। जब टाइप 5 ही नहीं आ रहा तो 4 की जरूरत ही नहीं है। डन। नेक्स्ट थिंग, ABR पे देखो, ABR क्या बोल रहा है? दो एरिया चल रहे हैं, एक स्टब है और एक क्या है? नॉर्मल। कौन सा? बैकबोन। नॉर्मल कौन सा? बैकबोन। समझ में इतनी बात? एरिया 1 क्या है? जनरेट्स एक डिफॉल्ट राउट जनरेट करता है विद कॉस्ट। समझ में आया?
स्टब क्या जनरेट करता है? एक विद कॉस्ट। क्लियर भाई? आर यू श्योर? पक्का से? तो R1 पे आ जाओ। सबसे ऊपर आ जाओ। क्या रिसीव हो रहा है? एक इंटर एरिया डिफॉल्ट राउट आ रहा है। कॉस्ट क्या आ रही है इसकी? 2। मैं कौन से राउटर पे चेक कर रहा हूँ? R1 पे। कौन दे रहा है? 1 कॉस्ट इस लिंक की और 1 उस राउट की। 1 + 1 2। क्लियर भाई? तो टोटल डिफॉल्ट रूट LSS कितने आएंगे? 2। एक R3 देगा और एक R4, क्योंकि ABR कितने हैं? 2। कितने आ रहे हैं? 3 भी दे रहा है और वेरीफाई कर लो कौन से LS से हैं। चेक कैसे करते हैं? लिंक आईडी से। देखो R3 भी जनरेट कर रहा है और R3 भी दे रहा है और R4 भी। डन। R3 भी दे रहा है और R4 भी। क्लियर भाई? सबको क्लियर है? अब रीचेबिलिटी देखें। पहले R5 पे आके ना म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो? अभी तक मैंने EIGRP को OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट किया था। नाउ आई एम रिडिस्ट्रीब्यूटिंग OSPF इनटू EIGRP। हाँ जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? फिर R1 से ट्रेस करके देख लो एक्सटर्नल नेटवर्क को। हेलो? हाँ हाँ, एक मिनट। हमारे पास तो एक डिफॉल्ट राउट आ रहा है, ठीक है? ABR पे जाके देखें एग्जैक्ट रूट। की थी रिडिस्ट्रीब्यूशन? आई डोंट नो, आपने रिप की तो हटाई थी, EIGRP शायद की थी, तो मैं हटा दो, चेक कर। दोबारा कर लेते हैं एक बार। राउटर OSPF 5 करी थी? नहीं, अब नहीं करी, नहीं करी। आप भी वैसे बात की थी कि अगर हम अब आया टाइप 5 LSS। R5 ने जनरेट किए, पूरे एरिया में आएंगे, एरिया 0 में, पर R1 पे नहीं आ रहे होंगे। देखो मतलब हम बिना जनरेट कराए इतनी देर से देख रहे थे आ रहे नहीं आ रहे। तो आपने ऐसे बात की थी ना, जैसे करूँगा तो बस तुमने भी याद नहीं दिलाया, याद तो दिलाना था यार, हद कर दी। ABR1 चल, दिल तो मेरा भी नहीं लग रहा आज। आपका दोस्त अकेला है। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी, ये देखो नेटवर्क्स आ रहे हैं सारे एक्सटर्नल ABR के पास, लेकिन R1 के पास कोई डेटाबेस भी नहीं है और कोई नेटवर्क राउट भी नहीं है। देखो नहीं है, बट फिर भी ट्रेस मारो, जा रहा है ट्रेस। सबको दिख रहा है? समझ में आई ये बात? अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो R1 की राउटिंग टेबल देखो। R1 के पास कितने सारे इंटर एरिया राउट आ रहे हैं, दिख रहे हैं? आइए आइए आइए, अब दिख रहे हैं? आइए आइए आइए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, एरिया 1 में आइए राउट्स की जरूरत क्या है? डिफॉल्ट राउट तो है ही, सो वी डोंट नीड दूसरे एरिया के नेटवर्क्स की भी जरूरत नहीं है। तो मैं इस एरिया से समरी LSS को भी क्या कर सकता हूँ? फिल्टर। इस एरिया को क्या बना दूंगा? टोटलिस्ट।
अब बस एक बात का जवाब और दो, जब भी हम किसी एरिया को क्या बनाएंगे, टोटली स्टब, क्या बनाएंगे, टोटली स्टब, तो टाइप 3 एलएसए फिल्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, एबीआर की। तो जब भी आप एरिया को स्टब टू टोटली स्टब कन्वर्ट करते हो, स्टब टू किस में कन्वर्ट करते हो, जो एक्स्ट्रा कमांड होगी वो किस पे चलेगी, सिर्फ एबीआर पे, क्योंकि एबीआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग टाइप 3 एलएसएस। ठीक है भाई अरविंद, अनु समझ में आया? किस पे चलाएंगे सिर्फ कमांड, एबीआर पे, बिकॉज एबीआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग टाइप 3 एलएसएस। ठीक है भाई। तो चलें एबीआर पे, एबीआर 1 पे आ गए। क्या कमांड चलानी है, सिर्फ देखो, इसके बाद एक कीवर्ड ऐड करेंगे, कौन सा, क्या कीवर्ड ऐड करेंगे, ये लो आपको अब एबीआर 2 पे नो समरी कीवर्ड का मतलब दिखाते हुए पीयूष कटारिया। नो समरी कीवर्ड का मतलब क्या है, do not send summary LSAs into stub area. Done. जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई, R1 पे सिर्फ कौन से राउट आ रहे हैं, इंट्रा एरिया प्लस एक डिफॉल्ट राउट, सारे इंटर एरिया राउट्स भी क्या हो गए, फिल्टर। सारे समरी एलएसएस क्या हो चुके हैं, देखो फिल्टर, क्या हो चुके हैं सारे समरी एलएसएस फिल्टर, क्योंकि मैंने इस एरिया को क्या बना दिया, टोटली स्टब। ठीक है भाई रवि, समझ में आई इतनी बात, पक्का? चलो, तो स्टब और टोटली स्टब कैसे काम करता है पता चला, पक्का? आर यू श्योर? स्टब लिखो, कमांड्स हैं,
हाँ जी, अरे क्या लिख रखा है वरुण? ध्यान क्या है तेरा? ऑन इंटरनल मतलब ABR नहीं है, जो इंटरनल टू एरिया है वो वाली सिर्फ किस पे चलेगी, और चलेगी भी सिर्फ किस केस पे? वरना तो नॉर्मल कमांड चलानी है, एरिया नंबर और स्टॉप। ठीक है जी। तो स्टब एरिया में कौन से टाइप के LSS फिल्टर होते हैं? टाइप 5 और 4। ABR क्या जनरेट करता है? विद कॉस्ट, डिफॉल्ट रूट की रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड द टीचेबिलिटी। आज के लिए टास्क R1, R2, R3 टास्क क्या है? ठीक है, यहाँ पे एरिया 12 चल रहा है, यहाँ पे एरिया 23 चल रहा है, यहाँ एक लूप बैक है और यहाँ एक लूप बैक है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए। कैसे करोगे बताओ? बीच में लूप बैक बनाना पड़ेगा, जीरो के नाम से। थोड़े करवाया था। बस कोई बात नहीं, करना। प्रोसेस 10 और 20 का मतलब समझ में आ गया ना कि R2 पे दोनों एरिया अलग अलग प्रोसेस आईडी में होंगे। हाँ, और आप एक OS पे प्रोसेस को दूसरे OS पे प्रोसेस में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, कर भी नहीं सकते, वैसे अलाउड भी नहीं होता। दूसरी बात, यू कैन नॉट डिफाइन स्टैटिक डिफॉल्ट रूट्स, स्टैटिक और डिफॉल्ट रूट्स। थर्ड टास्क, यू कैन नॉट डिफाइन पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। अब करना, जाओ। ठीक है भाई, इन कंडीशंस के साथ करना, आप भी ट्राई कर लेना अगर दिल हो तो। हाँ भाई, एक बात और, चलो भाई आगे। ये टास्क है आज आपका जो लैब में बैठ के आपको स्टार्ट करना है, ये हो जाएगा, अगला दे देंगे। दिमाग लगाना बहुत आसान है, और फिर बता रहा हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ टास्क उसी में से होता है, कभी भी वो टास्क बाहर से नहीं देता, सिर्फ थोड़ा सा सोच को बदलना अपनी। चलो आगे। चलो जी देखो, अगला
एरिया टाइप कौन सा है? NSS स्टैंड्स फॉर ठीक है। अब NSS की जरूरत कब पड़ती है? सबसे पहली बात तो यही आती है। तो लेट्स से भाई आपका डायग्राम था R1 R2 R3 R4, ये आपका नेटवर्क था पहले। यहाँ क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? रिप। ये कौन सा एरिया था? ये कौन सा एरिया था? 1। आपने एरिया 1 को क्या बनाया हुआ था? यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल नेटवर्क थे जो स्टब एरिया में नहीं आते थे, फिर भी हमारी रीचेबिलिटी थी, क्योंकि ABR क्या जनरेट कर देता था? डन, क्लियर। अब यहाँ पे टाइप 5 भी अलाउड नहीं है और 4 भी अलाउड, क्लियर भाई, क्योंकि एरिया क्या है? स्टब। अब विद टाइम रिक्वायरमेंट क्या हुई कि R4 से भी मुझे क्या लेना पड़ गया? कि इंटरनेट लिंक। क्या लेना पड़ गया? मैंने अपने और ISP के बीच में लेट से कौन सा प्रोटोकॉल चला लिया? चलो आपने जो पढ़ा हुआ उसी की बात कर लेते हैं। लेट से कौन सा प्रोटोकॉल चला लिया? चला लिया। अब ISP मुझे कुछ राउट्स देगा, वो मुझे OSPF में क्या करने पड़ेंगे? रिडिस्ट्रीब्यूट। तभी तो यार सब राउटर को उन राउट्स के बारे में पता चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एरिया क्या है? ये राउटर क्या नहीं बन सकता? क्लियर, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, इस एरिया को क्या बनाऊंगा? NSS से। क्या बनाऊंगा? अब सबसे पहली बात सुनना, इन NSS से एरिया ASBR कैन एग्जिस्ट। सबसे पहली बात क्या बोली? ASBR कैन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ विच LSA? टाइप 7 LSA। इन फॉर्म ऑफ विच LSA? देखो टाइप 5 LSA होता ना, वो एक नॉर्मल ASBR जनरेट करता था, और टाइप 5 LSA एरिया इंडिपेंडेंट होता था। क्या होता था? मतलब वो पूरी डोमेन में फ्लड होगा और डोमेन में सबको क्या पता होगा किसने जनरेट किया उस पर्टिकुलर ASBR में। क्लियर। अब NSS से एरिया में जो भी ASBR होता है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट? NSS से ASBR। NSS से ASBR क्या जनरेट करता है? टाइप 7, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? NSS से एक्सटर्नल LSA। क्या बोलते हैं? बात समझ में आई इतनी? नेक्स्ट थिंग, NSS से एक्सटर्नल LSA में इंफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे नॉर्मल एरियाज के लिए E2 E1 होती है, NSS से एरिया के लिए N2 और N1। डिफरेंस बिटवीन N2 एंड N1 वही डिफरेंस जो किसमें है? E2 और E1 में। क्लियर। और सबसे बड़ी बात, ये LSA क्या होता है? एरिया, मतलब टाइप 7 LSA हमेशा कौन से एरिया में रहेगा? सिर्फ किस एरिया में रहेगा? क्लियर। तो ये राउटर ASBR बना, इसने टाइप 7 LSA जनरेट किए। अब क्वेश्चन फिर वही आएगा, टाइप 7 LSA कितने होंगे? जितने नेटवर्क क्या हो रहे हैं? रिडिस्ट्रीब्यूट। जितने नेटवर्क क्या हो रहे हैं? टाइप 5 LSA कितने होते थे? जितने नेटवर्क क्या हो रहे थे? रिडिस्ट्रीब्यूट। क्लियर। अब जनरेट किया, इस पूरे एरिया में हर राउटर को मिल गया। मिल गया। मेरी रिक्वायरमेंट क्या आती है कि ये डेटाबेस, ये नेटवर्क्स आगे भी जाएं पूरी OSPF डोमेन में। तो ये ABR क्या करता है? जब भी इसके पास कौन सा LSA आता है? टाइप 7, ये उसको ट्रांसलेट कर देता है किसमें? टाइप 5 में।
मतलब N2 राउट को किस में कन्वर्ट कर देता है? अगर वो N1 होता तो किस में कन्वर्ट कर देता है? E1। खुद से करेगा ट्रांसलेशन, टाइप 7 टू टाइप 5। क्लियर? ट्रांसलेशन करके किस एरिया में दे देगा? 0 में। 0 में कौन सा LSA आ गया? टाइप 5। और 0 में टाइप 5 जनरेट कौन कर रहा है? R2। मतलब एरिया 0 के लिए R2 कौन हो गया? कौन हो गया? क्योंकि उसके लिए वो क्या जनरेट कर रहा है? टाइप 5। क्लियर? तो इस केस में ये ABR की तरह एक्ट भी करता है। और क्लियर? तो क्या एरिया 0 में टाइप 4 की जरूरत है? क्योंकि उसी एरिया में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? ASBR। तो जिस एरिया में ASBR होता है इस एरिया में टाइप 4 की जरूरत है। बात समझ में आई? देखो अभी भी ध्यान से समझो, क्या रिक्वायरमेंट थी? मेरे पास एक स्टब एरिया था। रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे स्टब एरिया से एक एक्सटर्नल डोमेन कनेक्ट करनी पड़ी। क्या कनेक्ट करनी पड़ी? एक्सटर्नल डोमेन। अब इशू क्या है? मैंने एक्सटर्नल डोमेन को तो कनेक्ट कर दिया, बट प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्या कर रही है कि स्टब एरिया में ASBR एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने स्टब से अपने एरिया को क्या बनाया? NSS। क्या बनाया? NSS। NSS से बनाते ही NSS से एरिया में NSS से ASBR एग्जिस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? NSS से ASBR एग्जिस्ट कर रहा है। NSS से ASBR कौन से टाइप का LSA जनरेट करता है? टाइप 7। टाइप 7 में इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है? ID, सबनेट मास्क, सोर्स, ग्रुप टाइप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टाइप 7 LSA क्या होता है? एरिया स्पेसिफिक बोलो या एरिया डिपेंडेंट, कि वो सिर्फ कौन से एरिया में रहेगा? NSS एरिया। क्लियर? तो टाइप 5 और टाइप 7 में डिफरेंस क्या हुआ? टाइप 5 एरिया इंडिपेंडेंट और टाइप 7 क्या है? एरिया इंडिपेंडेंट। टाइप 7 क्या? एरिया डिपेंडेंट। फाइन। अब सबके बाद चला गया टाइप 7 पूरे NSS से एरिया में। अब बात है यार वो मेरे दूसरे एरियाज में कैसे जाएगा? तो ABR की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टाइप 7 को किसमें ट्रांसलेट करना? टाइप 5 में, कि वो सारी OSPF डोमेन में फॉरवर्ड हो जाए। अब टाइप 5 में ट्रांसलेट कौन कर रहा है? ABR। इसका मतलब टाइप 5 जनरेट भी कौन कर रहा है? ABR। इसलिए ABR किसकी तरह एक्ट करता है? ASBR। किसकी तरह एक्ट करता है? ASBR की तरह। तभी एरिया 0 में टाइप 4 की कोई जरूरत नहीं। इतनी बात समझ में आई? नो नीड ऑफ टाइप 4 LSA इन एरिया 0। क्लियर? क्योंकि एरिया 0 में टाइप 5 कौन जनरेट कर रहा है? ASBR, जो कि एक्चुअली क्या है? ABR। क्योंकि एक्चुअली क्या है? ABR। इतना कंसर्न क्लियर हुआ? अभी भी ये इस एरिया में टाइप 4 और टाइप 5 अलाउड नहीं है। देखो ये एक्सटर्नल नेटवर्क्स है, ये ASBR है, ये टाइप 5 किसको देगा? 2 को। लेकिन 2 कभी भी 5 to 7 कन्वर्ट नहीं करेगा। तो अभी भी रूल तो वही है ना कि सब एरिया में या फिर NSS एरिया में कौन से LSS अलाउड नहीं है? टाइप 4 और 5। टाइप 4 और 5। दिस थिंग इज क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस? नो। पक्का क्लियर हुआ? तो अभी भी मेरे एरिया 1 में कौन से LSS नहीं जाएंगे? टाइप 4 और 5। और जा भी नहीं रहे, क्योंकि ABR कभी भी 5 to 7 ट्रांसलेशन है। सिर्फ कौन से ट्रांसलेशन पॉसिबल है? 7 to 5 के। उधर से जो LSS आ रहे हैं एक्सटर्नल, वो मेरी पूरी OSPF डोमेन में चले। क्लियर? इतना समझ में आया सबको? हाँ, तभी अगला केस समझ में आएगा, वरना अगला केस समझ में नहीं आएगा। आप बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? कोई प्रॉब्लम?
हाँ जी, इतना समझ में आ गया सबको? अब लेट्स से डायग्राम है। डन। दो मिनट मुझे दे दो बस। हाँ? आप बैठ भी सकते हो भाई, वो वाली चेयर में खाली रखा था। बैठ गई तो सर बैठ जाओ। तो धीरेन्द्र आपकी तो सबसे पहले खुद देंगे क्या चीज में डाउट ली नहीं आपने अभी तक? वो लेक्चर ही सुन के आती हूँ। मेरी बात है खत्म होने वाला होगा। कोई नहीं पढ़ता इनमें से, स्क्रीनिंग आने तो सब टपकेंगे। ये आपने एरिया 10 को क्या बना दिया? ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल नेटवर्क था, एक एक्स और एक वाई। ये कौन सा एनएसएस से हो गया? एनएसएस से एएसबीआर। ये कौन सा एलएसए जनरेट करेगा? 7 अपने एरिया में सबको देगा। एग्री? अब ये भी एबीआर है और ये भी क्या है? एबीआर। तो एबीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 7 को 5 में ट्रांसलेट करना। अब देखो कितने एबीआर हैं? 2। मतलब एक टाइप 7 एलएसए के लिए कितने टाइप 5 जनरेट होंगे? 2। इसका मतलब अगर 5000 रूट्स आ रहे हैं तो कितने टाइप 5 जनरेट हो जाएंगे? 10,000। अगर 3 होते तो फिर 3 एबीआर होते तो 15,000। 4 एबीआर होते तो 20,000। यार मैं एनएसएस से क्यों बना रहा था? नहीं, मैं एनएसएस से बना रहा था, स्टब बना रहा था अपने डेटाबेस को कम करने के लिए। पर यहाँ तो डेटाबेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं यार, हर एबीआर को पावर नहीं देते ट्रांसलेट करने की। जितने भी एबीआर होंगे उनमें से सिर्फ एक ही एबीआर रिस्पॉन्सिबल होगा टाइप 7 को टाइप 5 में ट्रांसलेट करने के लिए। और वो एबीआर कौन सा होगा? जिसकी राउटर आईडी बड़ी होगी। इसकी राउटर आईडी क्या होगी? बड़ी। अब लेट्स से R4 कौन है? वो एबीआर जो 7 to 5 क्या करेगा? ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इस एरिया में टाइप 5 किसने जनरेट किया? R4 ने, और दे दिया सबको। एग्री? लेट्स से R3 के इस इंटरफेस की कॉस्ट क्या है और R4 के इस इंटरफेस की कॉस्ट क्या है? 40। अब R1 के पास टाइप 5 एलएसए आएगा। R1 के लिए एएसबीआर कौन है? R4। इसका मतलब R1 को जब भी एक्सटर्नल नेटवर्क्स पे जाना होगा R1 किसका यूज करेगा? R4 का। एग्री? बेशक छोटा बात किसी और एबीआर से हो। यार जिसकी राउटर आईडी बड़ी होगी वो तो एएसबीआर बन गया। मेरा दूसरा कंसर्न क्या है कि R1 कौन सा बात यूज करेगा? जो एएसबीआर क्या कर रहा होगा? ट्रांसलेशन। बेशक कॉस्ट हाई हो, बेशक कॉस्ट किसी और एबीआर से कम हो। एग्री? अब ये पता है प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे? ध्यान से देखो इस डायग्राम को। अगर एक नॉर्मल एएसबीआर होता था, क्या होता था? लेट्स से अगर R5 एक नॉर्मल एएसबीआर होता, डायग्राम की तरफ देखो। ठीक है, तो R5 कौन सा एलएसए जनरेट करता है? टाइप 5। टाइप 5 कौन से एरिया में आते हैं? एरिया 10 में। फिर एरिया 0 में भी आते। लेकिन R3 और R4 क्या जनरेट कर रहे होते हैं? टाइप 4 एलएसए।
ASBR समरी एलएसए, जिसमें R3 और R4 अपनी कॉस्ट बता रहे होते हैं कहां तक जाने के लिए, ASBR तक। तो R1 को पता चल जाता कम कॉस्ट किस साइड से है, R3 से, और वो किस साइड से जा रहा होता, R3 से। अब ये कौन सा केस है, NSSA वाला। कौन सा केस है? अब इस केस में प्रॉब्लम क्या है, R1 के लिए ASBR कौन है, R4, ना कि R5, ना कि R5। कौन है ASBR? अब एक बात बताओ, वो तो R1 के लिए ASBR है ना, R4, एग्री? इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल ASBR है कौन, R5। उसके बारे में तो R1 को पता ही नहीं है। पक्का समझ में आई इतनी बात? असली ASBR कौन है, उसके बारे में तो R1 को, R1 के लिए ASBR कौन है, R4। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सब ऑप्टिमल राउटिंग हो रही है। क्या हो रही है? कैसे? R1 के पास एक छोटा रास्ता R5 तक जाने का, फिर भी R1 कौन सा चूज कर रहा है, बड़ा। एग्री? इस सब ऑप्टिमल राउटिंग को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम एक फॉरवर्डिंग एड्रेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कौन से LSA में, टाइप 7 में। कौन से LSA में? देखो अब ध्यान से समझना बात, जब भी R5 या NSS से ASBR क्या जनरेट करेगा, एक टाइप 7 LSA, उस टाइप 7 LSA में फॉरवर्डिंग एड्रेस डाल देगा। क्या डाल देगा? इधर देखो, जब भी R5 क्या जनरेट करेगा, एक टाइप, उसमें क्या डाल देगा, एक, वो क्या होगी, इसके अपने इंटरफेस की IP। क्या होगी अपने, लेट्स से इसकी अपने इंटरफेस की IP क्या है, ये नेटवर्क है 192.168.10.0/24, ये IP है 10.5। तो क्या फॉरवर्डिंग एड्रेस की IP डाल दी, 10.5 डाल दी, फॉरवर्ड कर दिया टाइप 7 किसको, R4 को भी, R3 को भी। ट्रांसलेट कौन करेगा, 4। अब R4 क्या करेगा, जब भी 7 to 5 ट्रांसलेशन करेगा तो फॉरवर्डिंग एड्रेस को कॉपी कर देगा 7 to 5। क्या कर देगा, 7 to 5। मतलब टाइप 5 में भी क्या आ जाएगा, कौन सा, 192.168.10.5। अब R1 के पास जाएगा, बाय डिफॉल्ट R1 जो अपनी ट्री बनाता था वो ASBR के थ्रू बनाता था, एग्री? अब R1 को दिखेगा टाइप 5 LSA में क्या लग के आ रहा है, एक फॉरवर्डिंग एड्रेस। अब R1 क्या देखेगा, अपनी राउटिंग टेबल। क्या देखेगा, अपनी R1 देखेगा इस फॉरवर्डिंग एड्रेस को रीच करने के लिए मैं कौन सा पाथ यूज कर रहा हूँ, किसको रीच करने के लिए, फॉरवर्डिंग एड्रेस को। अब ये वाला जो फॉरवर्डिंग एड्रेस है, ये जो IP है, कहाँ गया, ये जो IP है, ये तो इस नेट, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, ये तो इस नेटवर्क से बिलोंग करती है। ये नेटवर्क इस एरिया में कौन से LSA की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एग्री? टाइप 3 तक जाने की तो मुझे एक्चुअल कॉस्ट पता ही है। तो R1 देखेगा कि इस नेटवर्क तक जाने की कॉस्ट R3 से कम है या जहां से भी कम होगी, जहां से भी क्या होगी, वही सेम पाथ यूज करेगा कि इनको रीच करने के लिए, इसको रीच करने के लिए एक्सटर्नल नेटवर्क। क्लियर? समझ में आई बात? जिससे कि सब ऑप्टिमल राउटिंग क्या हो जाएगी, प्रिवेंट। जिससे कि सब ऑप्टिमल राउटिंग क्या हो जाएगी, प्रिवेंट। इतनी बात समझ में आई? अरविंद देखो यार, दोबारा बता रहा हूँ, R5 जब भी एक टाइप 7 LSA जनरेट करेगा, उस टाइप 7 LSA में अपना एक फॉरवर्डिंग एड्रेस डाल देगा। क्या डाल देगा? देखो फॉरवर्डिंग एड्रेस डालने का लॉजिक क्या है, मुझे सामने वाले एरिया में बताना है कि अगर तुम्हें यहाँ तक आना है तो तुम्हें छोटा पाथ कौन से ABR के थ्रू चूज करना है, एग्री? समझ में आई बात? तो R5 कौन सा LSA जनरेट करता है, टाइप 7। टाइप 7 में क्या इंसर्ट करता है, फॉरवर्डिंग एड्रेस क्या होता है, उसके इंटरफेस की IP। अब टाइप 7 LSA पूरे NSS एरिया में जाएगा, ABR के पास भी जाएगा, ABR टाइप 7 को किसमें ट्रांसलेट करेगा, और टाइप 7 को टाइप 5 में जब ट्रांसलेट करेगा तो टाइप 5 में भी क्या कॉपी कर देगा, कॉपी करने के बाद टाइप 5 में फॉरवर्डिंग एड्रेस टाइप 5 पूरे एरिया 0 में फ्लड हो जाएगा। अब जो राउटर ट्री बनाएगा वो ASBR के थ्रू नहीं बनाएगा, राउटर किसके लिए लुकअप करेगा, फॉरवर्डिंग एड्रेस के लिए। कहाँ पे लुकअप करेगा, अपनी राउटिंग टेबल में। उसकी राउटिंग टेबल में एक राउट होगा, कहाँ तक रीच करने के लिए, फॉरवर्डिंग एड्रेस तक। उसी सेम नेक्स्ट हॉप को यूज करेगा कहाँ तक रीच करने के लिए, एक्सटर्नल राउट।
तो ये सब ऑप्टिमल राउटिंग को क्या कर देगा, प्रिवेंट्स। क्लियर भाई? कल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अच्छी तरह समझ में आएगा, पढ़ के आना। कल एनएसएस से, टोटली एनएसएस से डिफॉल्ट रूट ऑरिजिनेशन, लगभग ओएसपीएफ क्या हो जाएगा कल, खत्म। मैक्सिमम 15 मिनट इसमें लगेंगे, 15 से 20 मिनट। उसके बाद आपका ये लगा लो आप आधा घंटा इसमें लगेगा। ये आपका डिफॉल्ट रूट ऑरिजिनेशन, फ्रेम रिले, नेटवर्क टाइप्स, खत्म आपका ओएसपीएफ। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन।